नमस्कार दोस्तों, आप अगर ऐसा प्लान बाय करने की सोच रहे हैं जिसमें आपको पॉलिसी पीरियड के दौरान मनी बैक भी मिलता रहे और मैच्योरिटी भी लमसम मिले, तो ये प्लान आपके लिए है। इस प्लान में आपको साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है और जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इस प्लान का नाम है न्यू मनी बैक प्लान, जिसका टेबल नंबर है 721। ये प्लान LIC ऑफ इंडिया द्वारा 1/1/2025 को रिवाइज्ड टर्म एंड कंडीशन के साथ लॉन्च किया गया है। तो चलिए जानते हैं LIC के इस प्लान के बेनिफिट्स, फीचर्स एक एग्जांपल के साथ, और इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप इसके हर एक बेनिफिट को अच्छी तरह समझ सकें। ये एक पार्टिसिपेटिंग नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब ये शेयर मार्केट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है और शेयर मार्केट के उतराव चढ़ाव पर इस पर कोई असर नहीं होता। ये इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है और ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है। इसमें आपको एक फिक्स टर्म के लिए प्रीमियम पे करना होगा, पर इसकी इंश्योरेंस आपको पॉलिसी के पूरी टर्म के दरमियान मिलती रहेगी। ये प्लान पॉलिसी की मैच्योरिटी होने से पहले गारंटेड मनी बैक देता रहेगा और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर लमसम मैच्योरिटी भी देगा। अब हम इस प्लान की एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे कि ये प्लान कौन कौन ले सकता है। इस प्लान में मिनिमम एज एंट्री 13 साल है और मैक्सिमम एज एंट्री 45 साल है। मतलब 13 साल से कम का व्यक्ति और 45 साल से ज़्यादा का व्यक्ति ये प्लान नहीं ले सकता। इसमें मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 साल होनी चाहिए। इस प्लान में पॉलिसी टर्म 25 साल है और पॉलिसी 25 साल के बाद मैच्योर हो जाएगी। इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल है। इसका मतलब है कि इसमें प्रीमियम आपको केवल 20 साल ही देना होगा। इसमें मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की लिमिट है 2 लाख रुपए और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, जो कि आपकी इनकम पर डिपेंड करेगा कि आप कितने बेसिक सम एश्योर्ड के लिए एलिजिबल हैं। अब हम इस प्लान को एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। मिस्टर रमेश चंद्र, जिनकी उम्र 30 साल है, अपने लिए 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं और इसमें पॉलिसी टर्म होगा 25 साल और उसमें उनको 20 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। इस हिसाब से फर्स्ट ईयर में उनका प्रीमियम आएगा 63,763 पर एनम, और अगर वो मंथली प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो उनको प्रीमियम देना होगा 5426 पर मंथ, और सेकंड ईयर में एनुअल प्रीमियम आएगा 62,390 और मंथली प्रीमियम होगा 5309। ये प्रीमियम सेकंड ईयर से कम होगा क्योंकि इसमें GST 2.25 के हिसाब से होगा और ये प्रीमियम उनको बाकी के 20 साल तक देना होगा। और इस टेबल में हमने प्रीमियम रेट्स में राइडर्स के प्रीमियम और GST इंक्लूड किया है। सर्वाइवल बेनिफिट एंड मैच्योरिटी अमाउंट। पॉलिसी चलने के 5 साल के बाद पहला गारंटेड सर्वाइवल बेनिफिट उनको 15% ऑफ सम एश्योर्ड के हिसाब से मिलेगा, जो कि 1,50,000 रुपये बनता है। इसके बाद पॉलिसी के 10वें साल में, 15वें साल में, जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं, पॉलिसी के 20वें साल में हर 5 साल के बाद 1,50,000 रुपया मिलता जाएगा और पॉलिसी के मैच्योरिटी पर 25वें साल में उनको बैलेंस 40% ऑफ सम एश्योर्ड 16.50 लाख रुपए मिलेगा, जिसमें सम एश्योर्ड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस होगा। इस तरह उनकी टोटल मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी 22.50 लाख रुपये। डेथ क्लेम बेनिफिट। अगर बीमा करता किसी कारण अपने परिवार में किसी अनहोनी से नहीं रहते तो उस केस में उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस वेस्टेड बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। अगर मान लीजिए अगर उनकी डेथ पॉलिसी चलने के 8 साल के बाद होती है तो इस केस में उनको 16.19 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर ये डेथ एक्सीडेंटल के कारण होती है तो उनको एक और सम एश्योर्ड मिलेगा। इस तरह उनको टोटल 26.19 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी लिया है। डेथ क्लेम की पेमेंट
उनके नॉमिनी को लंप सम में मिल सकती है और ये पेमेंट 5 साल, 10 साल या 15 साल की इंस्टॉलमेंट में भी मिल सकती है और ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेस पर भी मिल सकती है, जैसा कि बीमाकर्ता ने पॉलिसी के समय ये ऑप्ट किया होगा। इस पॉलिसी में 3 तरह के ऑप्शनल राइडर्स अवेलेबल हैं। पहला है LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, दूसरा है LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, नंबर 3 पे है LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। आप इन राइडर्स को किसी को भी अपनी ऑप्शन के मुताबिक ले सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम देना होगा। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, आप इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड का चुनाव कर सकते हैं और किसी भी मोड में प्रीमियम पे कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड, इसमें आपको प्रीमियम देने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। उस प्रीमियम की ड्यू डेट के 30 दिन के बाद भी आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं और इस ग्रेस पीरियड के दरमियान आपके पॉलिसी के सभी बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे। पेड अप वैल्यू, इस पॉलिसी की एक ख़ास बात यह है कि इसमें पेड अप वैल्यू अवेलेबल है। इसका मतलब है अगर पॉलिसी के 1 साल तक के प्रीमियम देने के बाद आगे के प्रीमियम आप नहीं दे पाते तो ये पॉलिसी लैप्स नहीं होगी और इस पॉलिसी में पेड अप वैल्यू अवेलेबल रहेगी, यानी इसमें आपको डेथ पेड अप सम एश्योर्ड एंड मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड प्रोपोर्शनेट मेथड के हिसाब से कैलकुलेट होगा और वो आपको मिल जाएगा। परंतु इस केस में राइडर बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं होंगे और इसमें कोई भी सरेंडर वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी। सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी चलने के 1 साल के बाद पॉलिसी को सरेंडर करवाया जा सकता है, पर सरेंडर करवाना एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि इसमें हमेशा ही बीमाकर्ता को फाइनेंशियल लॉस होता है, इसलिए आप इसमें लोन ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, इस प्लान में इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि 1,50,000 रुपये तक पर एनम दिए जाएंगे अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टैक्स एग्जम्प्टेड है और इसमें सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी अमाउंट और डेथ क्लेम भी टैक्स एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। फ्री लुक पीरियड, इसमें आपको 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। इसका मतलब है अगर आपको पॉलिसी की कोई टर्म एंड कंडीशन पसंद नहीं है और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप LIC ऑफ इंडिया को ये पॉलिसी वापस कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो ये था LIC ऑफ इंडिया का न्यू मनी बैक प्लान टेबल नंबर 721 जो कि आपको इंश्योरेंस के साथ साथ गारंटेड रिटर्न्स देता है। इस वीडियो से जुड़ा आपके पास अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। अंत में अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।